कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उत्साह नाम की इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। कवि कहता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर औ। कवि ने कहा कि हे बादल, चारों ओर से गगन को अर्थात आकाश को घेर लो और बरसो। बादलों को धाराधर इस कारण कहा गया है क्योंकि वे धारा को धारण करने वाले हैं। पानी की धारा को वे धारण करते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। सुंदर सुंदर जो काले रंग के बादल आसमान में आते हैं वे बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर ललित का अर्थ सुंदर है और वे घुंघराले से होते हैं। बाल कल्पना जैसा उनका रूप होता है, जैसे कि बच्चे कल्पना करते हैं उस प्रकार से वे होते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। कवि कहता है कि यह बादल इतने सुंदर हैं कि वह अब बादलों के स्वरूप का चित्रण कर रहा है। कितने सुंदर हैं बादल कि विद्युत छवि उर में, उर का अर्थ होता है हृदय। विद्युत की जो छवि है वह बादलों के हृदय में है और उसी कवि के रूप में वह बादल हैं जो कवि अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को नया जीवन देता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि बादलों के हृदय में जो वज्र अर्थात बिजली छिपी हुई है वह किसी कवि की नई कविता के समान बरसो और बादल गरजो। कवि का यह कहना है कि निराश और हताश लोगों को आशा की किरण दिखाई दे, इस प्रकार बादल बरसो। यहाँ पर बिजली की चमक और बादल के गरजने को लोगों में सोई हुई क्रांति को जगाने का कवि का पूरा प्रयास है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि लोगों की गर्मी से बेहाल हुई स्थिति को इंगित करते हुए कह रहा है कि सभी लोग विकल अर्थात व्याकुल हैं, परेशान हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन अर्थात निदाघ का अर्थ हुआ गर्मी, सकल का अर्थ है सभी, जन लोग। विश्व के सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन अर्थात कवि अपनी कविता के माध्यम से बादलों को निमंत्रण दे रहा है। वह कह रहा है कि जिस प्रकार कविताओं में वज्र छिपा होता है अर्थात लोगों में चेतना लाने की शक्ति छिपी होती है, उसी प्रकार तुम में भी उत्साह भरने की शक्ति छिपी है। तो अज्ञात का अर्थ हुआ जो दिशा हमें नहीं पता है, अज्ञात का अर्थ जो नहीं पता है। तो कवि कह रहा है कि बादल, तुम किसी भी ऐसी दिशा से जो हमें नहीं पता है आओ और अनंत अर्थात जिसका कहीं अंत नहीं है आकाश, आकाश पर छा जाओ। तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि का कहना है कि तृप्त धरा अर्थात प्यासी धरती जल से फिर ठंडी कर दो। शीतल का अर्थ है ठंडी, तृप्त का अर्थ है प्यासी। प्यासी धरती को फिर से जल से ठंडी कर दो बादल गरजो। इसी प्रकार कवि घोर गर्मी में बादलों को अपनी कविता के माध्यम से निमंत्रण दे रहा है और सभी लोगों के लिए उनकी विकलता दूर करने का प्रयास कर रहा है।